नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं एक बार फिर से आप सबके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के। हम जो राशिफल बताते हैं वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, यानी कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि होती है उसी राशि के हिसाब से ये समझते हैं कि आने वाले सप्ताह में संभावनाएं क्या हैं और अलग अलग राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह में कैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बात करेंगे 28 सितंबर से 4 अक्टूबर वाले सप्ताह की। सबसे पहली बात यह है कि 1 अक्टूबर को पूर्णिमा है, तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, वो 1 अक्टूबर को पूर्णिमा का उपवास रखेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत कैसे हो रही है। मेष राशि की अगर बात करें तो आपके लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो धन की अच्छी प्राप्ति के साथ हो रही है। कोई शुभ सूचना भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है और आर्थिक स्थिति इस सप्ताह में आपकी अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके संतान से जुड़ी हुई हैं या आपके शिक्षा से, प्रतियोगिता से, करियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो इस सप्ताह में काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। सिर्फ आपको 1 तारीख को और 2 तारीख को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बेवजह का क्रोध नहीं करेंगे, बेवजह का झगड़ा झंझट मत करिएगा। कुल मिला जुलाकर सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वृष राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में ही आपको मान सम्मान मिलने की बेहतरीन संभावनाएं दिखाई देती हैं और इस सप्ताह में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। जो काम धन और संपत्ति से जुड़े हुए हैं इस सप्ताह में आपको लाभ दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर करियर में कोई बदलाव चाहते हैं या किसी तरह का बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सप्ताह में वहां पर भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। 1 तारीख और 2 तारीख को आपके पास अच्छे धन आगमन के संकेत दिखते हैं, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। 3 और 4 तारीख को थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, तो इतना काम मत करिएगा कि सेहत बिगड़ जाए, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक तो आपको इस सप्ताह में कुछ नया शुरू करने का मौका मिलेगा। कुछ आपने नई शुरुआत की होगी मकान में, दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, वो इस सप्ताह में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। दूसरी बात यह है कि इस सप्ताह में आपके संतान की उन्नति भी दिखाई दे रही है। खासतौर से 1 और 2 तारीख को आपके संतान की विशेष उन्नति की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा इस सप्ताह में आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। कोई रुका हुआ काम भी सप्ताह के अंतिम समय में यानी 3 और 4 तारीख को पूरा हो सकता है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के मानसिक तनाव दिख रहे हैं, अवसाद दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं। हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपका क्रोध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे। 28, 29 और 30 तारीख को अपने परिवार में, अपने ऑफिस में किसी भी तरह के झगड़े झंझट से बचिएगा। शांति रखने में ही बुद्धिमानी है। और 30 तारीख को जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 1 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा और उस सहयोग से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस सप्ताह के अंत में आपको कुछ ऐसी सूचनाएं जरूर मिल सकती हैं जो आपके धन के मामलों को, आपके करियर के मामलों को ठीक रखेंगी। इस सप्ताह में दवाई खाने में लापरवाही मत करिएगा। कोई उल्टी सीधी बात मत सोचिएगा कि मैं घर छोड़ दूं, मैं कुछ कर लूं। इस तरह के विचार मन में लाने की कोशिश मत करिएगा। सिंह राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है। पैसे रुपए की स्थिति आपके लिए ठीक बनी हुई है। परिवार की स्थितियां भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जो लोग शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनके लिए हफ्ता अच्छा है। उनको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है।
1 और 2 तारीख को सिंह राशि वालों को चोट चपेट का ध्यान रखना होगा, हड्डियों में कोई दिक्कत ना आ जाए, आंखों में कोई समस्या ना हो, इसका भी इस सप्ताह में आप ध्यान रखेंगे। हालांकि सप्ताह के अंत का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और कोई रुका हुआ काम 3 और 4 तारीख को पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और परिवार में कोई बड़ा काम, कोई शुभ काम, कोई मंगल कार्य भी इस सप्ताह के अंत में हो सकता है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत प्रेशर दिखा रही है। पारिवारिक विवादों से आपको बचना है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। इस सप्ताह में अपने करियर को लेकर के कोई भी लापरवाही मत करिएगा, वरना आपके करियर के लिए मुश्किल समय है। नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, कारोबार में बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो खास तौर से 3 और 4 तारीख को बहुत सावधानी रखिएगा, वरना बेवजह की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ये सप्ताह बहुत सेंसिटिव है, जरा भी लापरवाही आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पैसे रुपए को लेकर के आपको दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस इस सप्ताह में ऐसे लेने पड़ेंगे आपको जिस पर आपका आने वाला समय निर्भर करेगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए, धन की स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं और साथ ही साथ करियर में भी सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं भी आपकी दूर हो रही हैं। तो कुल मिला के सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। खास तौर से 1 और 2 तारीख को थोड़ी नई जिम्मेदारियां होंगी, हो सकता है अपने ऑफिस के स्थान में या अपने रहने के स्थान में कुछ छोटा मोटा बदलाव करें और ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करेंगे, बहुत सारे लोग आपके निकट आएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्रता की आड़ में आपको कोई नुकसान हो जाए या आप किसी को पैसा दे दें, वो पैसा लेकर चंपत हो जाए। यानी इस सप्ताह में आपको ये समझना होगा कि आपके लिए भला क्या है, बुरा क्या है, और उसके लिए अगर आप किसी सही आदमी से सलाह लें तो आपके लिए बढ़िया होगा। संतान की उन्नति का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान वाले पार्ट पे अभी भी थोड़ी समस्याएं इस सप्ताह में दिख रही हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो करियर की स्थिति आपकी मध्यम बनी हुई है और करियर को लेकर शुरुआत में प्रेशर रहेगा। उच्चाधिकारियों का दबाव बहुत है और इस चक्कर में आपको तनाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 28, 29 और 30 तारीख को आप शांति रखिएगा, किसी तरह का विवाद मत करिएगा और आपके सहयोगी आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करना अच्छा नहीं होगा। 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, आपके करियर की स्थितियां बेहतर होंगी। हो सकता है कि करियर में कोई नई जिम्मेदारी जोड़ी जाए और अगर कोई ऐसी नई जिम्मेदारी जोड़ी जाती है तो उसका फायदा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन की स्थितियां इस सप्ताह में अच्छी बनी रहेंगी। गाड़ी इस सप्ताह में खराब हो सकती है, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो सकते हैं, जिस वजह से थोड़ी परेशानी होगी और थोड़ा फुटकर पैसा इस सप्ताह में आपका ज्यादा खर्च होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे संकेत दिखा रही है। स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन आप अपनी योजनाओं को इस सप्ताह गोपनीय रखिएगा। अपनी प्लानिंग्स दूसरों को बताएंगे तो आप मुश्किल में आएंगे, इसलिए जो चीज़ जैसे चल रही है उसे चलने दीजिए। आपको कहीं से कोई मुश्किल आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। 1 और 2 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अगर कोई विवाद होने की नौबत आती है तो आप शांति रखिएगा, किसी तरह से रिवोल्ट मत करिएगा, झगड़े मत करिएगा, वरना विवाद आपके बढ़ेंगे। 3 और 4 तारीख का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। छोटी यात्राओं की संभावना आपके लिए दिख रही है और साथ ही साथ धन प्राप्ति के बेहतर आसार भी दिख रहे हैं। कोई उपहार या मान सम्मान का लाभ भी आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत कम से कम करियर के मामले में अच्छी है। आपको शाबाशी मिलेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके परिवार में भी स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी और ऐसा लग रहा है कि आप काम ज़्यादा नए जोश से, ज़्यादा बेहतर तरीके से इस सप्ताह में करेंगे और उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन की स्थितियां इस सप्ताह में आपकी बेहतर बनी रहेंगी, उसमें कहीं कोई चिंता करने का सवाल नहीं है।
प्रॉपर्टी संबंधी, संपत्ति संबंधी अगर कोई निर्णय लेना है तो इस सप्ताह में निर्णय टालिएगा। अभी सोचिए विचारिए, बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करना या बहुत जल्दबाजी में प्रॉपर्टी बेचना अभी इस सप्ताह में बेहतर नहीं होगा। इस सप्ताह में जीवन साथी के साथ बेवजह के विवादों से बचिए, यही हमारी सलाह है आपको। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि के साथ ही हो रही है, तो सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। करियर के मामले में, पैसे के मामले में, मान सम्मान के मामले में और रुके हुए काम को निपटाने के मामले में भी ये सप्ताह आपके लिए बेहतर दिख रहा है। इस सप्ताह पैसे का खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा, जरा उसका ध्यान रखिए। पैसे वाले पार्ट पे लापरवाही मत करिए। दूसरा, खान पान का ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। काम आपका ठीक चलता रहेगा, काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा अपने वाणी का, अपने क्रोध का। बट कुल मिला जुला कर ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 3 और 4 तारीख को आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, काफ़ी व्यस्तता इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। और अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि, तो सप्ताह की शुरुआत में आपका मन ऐसा होगा कि ये नौकरी करने से, कारोबार करने से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको बदल लिया जाए, छोड़ दिया जाए। या कर्जे की समस्या आपको काफ़ी परेशान करेगी शुरुआत में 3 दिनों तक, 28, 29 और 30 तारीख तक शांत रहिएगा। अभी कोई बड़ा बदलाव करना इस सप्ताह में या कोई बड़ा निर्णय लेना खासतौर से 28, 29, 30 तारीख को आपके लिए बेहतर नहीं होगा। 1 और 2 तारीख को आपको थोड़े रास्ते दिखाई देंगे, थोड़ा बेटरमेंट का ऑप्शन बनेगा। जो लोग परीक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी हैं, उनको बड़े अच्छे परिणाम 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में मिल सकते हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। मीन राशि वालों को इस सप्ताह में अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा, बड़े निर्णयों को टालना होगा और एकदम से बदलाव के लिए तैयार मत होइए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में शादी विवाह से संबंधित कोई बात आगे उठ सकती है, तो आप सोच विचार करके शादी विवाह के निर्णय पर जा सकते हैं। इस सप्ताह को बेहतर बनाने का सबसे कीमती उपाय ये है, सबसे कीमती सलाह ये है कि इस सप्ताह में रोज सुबह गुड़ खाकर घर से बाहर निकलिए। सूर्य के पक्ष को इस सप्ताह में प्रबल करेंगे तो आपके लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लेनेट पांडे के हमारे साप्ताहिक राशिफल के अंक में आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर अगले सप्ताह आपके साप्ताहिक राशिफल के लिए। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।